Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 10 circles. Exercise 10.4. Question number first. Two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 cm. Find the length of the common chord. यहाँ पर आपको थोड़ा क्वेश्चन को समझना है। जो क्वेश्चन कहा जा रहा है उसका उसी के थ्रू जो फिगर बनना है, फिगर का बहुत बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंस है कि जैसे स्टेटमेंट उसी जैसा फिगर बने। देखिए टू सर्किल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। यहाँ देख रहे हैं आप टू सर्किल्स हैं, एक का सेंटर देख रहे हैं O है, सेकंड का O डैश है, ठीक है ना। तो 5 सेंटीमीटर रेडियस लेते हुए एक सर्किल ये ड्रॉ किया गया है जिसकी रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है। फिर जो सेकंड सर्किल है उसकी रेडियस कितनी है आपकी, वो है 3 सेंटीमीटर। देखिए कहता है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर रेडियस यानी ओ डैश पी, ये रेडियस लेते हुए एक सर्किल अनदर सर्किल ड्रॉ किया गया, ठीक है ना, वो जिसकी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर है। फिर एक चीज एक कंडीशन उसने और भी लगाई, उसमें कहा कि एट द पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। उनके सेंटरों की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है ओ डैश, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब ऐसी सिचुएशन में कहा जा रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, यानी जो PQ है देख रहे हैं आप, PQ कॉमन कॉर्ड है। ये कॉर्ड देख रहे हैं आप, ये जो स्मॉलर सर्किल है इस पर भी है और जो आपका लार्जर सर्किल है इस पर भी ये कॉर्ड PQ है। तो ये कॉर्ड PQ जो है ये कॉमन कॉर्ड काउंट होगी। अब देखिए यहाँ पर इसे ये तो था क्वेश्चन और उसके हिसाब से जो फिगर ड्रॉ किया गया वो आपको मैंने हिंट किया। अब आता है सोल्यूशन में। देखिए सोल्यूशन में लेट O एंड O डैश बी द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। एंड लेट PQ, देखिए जो PQ बी द देयर कॉमन कॉर्ड्स। PQ देखिए क्या है, कॉमन कॉर्ड्स हैं। वी हैव OP इक्वल टू, यहाँ OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, O डैश इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड O डैश P इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। ये जो फिगर में आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पर हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी देखिए यहाँ पर क्या है कि 5 स्क्वायर यानी कि आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू और परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है। इसका मीन है कि ओ डैश क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि यहां देखिए 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर ऐसी ये कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है, 5 स्क्वायर करने से क्या आएगा 25 आएगा, 3 स्क्वायर करने से क्या आएगा 9 आएगा और 4 स्क्वायर से 16। तो 25 इक्वल टू 9 प्लस 16, राइट। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम यहां पर अप्लाई हो रही है और इसी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि एंगल PO डैश Q इक्वल टू 90 डिग्री। मींस यहाँ पर PO डैश O इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है ना। वही चीज था यहाँ पर सिंस OP स्क्वायर देख रहे हैं, OP स्क्वायर इक्वल टू O डैश P स्क्वायर, यहाँ देखिए O डैश P स्क्वायर प्लस O डैश O स्क्वायर, ठीक है, O डैश O स्क्वायर। जो मैंने अभी यहाँ पर आपको हिंट किया वही आपको यहाँ पर फिगर में भी शो किया गया है। Therefore, triangle O dash P is a right angle triangle. Right angle at O dash, जो O dash पर right angle है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके बताया कि ये right angle कैसे बन रहा है, उसकी सिचुएशन बताई, वही यहाँ पर हमने शो की हुई है, लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये चीजें कैसे पॉसिबल होती हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम से। सिंस कॉमन कॉर्ड्स PQ, देखिए कॉमन कॉर्ड्स जो PQ है यहाँ पर देख रहे हैं पास थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से पास होके जा रही है, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा कि जो O डैश है इनकी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर और O डैश नेचुरली ये PQ पर लाई कर रहा है, सेंटर की डिस्टेंस ही है, तो O डैश जो है PQ कॉर्ड पर लाई कर रहा है क्योंकि O डैश की डिस्टेंस 4 है, ठीक है। और ये जो आपका PQ है वो कार्ड आपका स्मॉलर सर्किल में भी है जिसका सेंटर O है, और ये कार्ड जो है आपकी जो लार्जर सर्किल जिसका सेंटर O है उस पर दोनों पर एक कॉमन कार्ड PQ है, ठीक है ना। तो देखिए इससे क्लियर हो जाता है कि पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल। अब देखिए जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, सिंस कॉमन कॉर्ड्स PQ पास थ्रू द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्किल, स्मॉलर सर्किल से कॉर्ड जो है पास हो रही है,
ठीक है ना। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल, अब यहां पर तो क्या हो जाएगा, सेंटर से पास हो रही, तो पीक्यू यहां पर जो कार्ड है वो स्मॉलर सर्किल के लिए एक डायमीटर का वर्क करेगी, वो डायमीटर हो जाएगी स्मॉलर सर्किल की। क्यों? क्योंकि ये जो कार्ड है उसी पर इसका सेंटर लाई कर रहा है, तो नेचुरली ये जो कार्ड पीक्यू है वो स्मॉलर सर्किल का क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। अब डायमीटर है, देखिए अब यहां पर एक थ्योरम अप्लाई हो जाती है, क्या कि फॉर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, तो वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, ओ डैश पी इक्वल टू ओ डैश क्यू, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एक तो ये मेथड है। सेकंड मेथड देखिए आप चूंकि ये डायमीटर है पी क्यू, तो आप यहां क्या कहेंगे कि ओ डैश पी इक्वल टू ओ डैश क्यू, क्योंकि डायमीटर है तो ओ डैश पी और ओ डैश क्यू रेडियाई होंगी जो कि दोनों इक्वल होंगी। तो देखिए यहां पर हमने दो सिचुएशन बताई, एक कार्ड पीक्यू पर हमने सेंटर से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है 90, हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है। तो इसमें हम एक रूल ये अप्लाई कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, यानी पी ओ डैश टू ओ डैश क्यू। एक ये है, इस बेस पे हम कह सकते हैं कि पी ओ डैश टू ओ डैश क्यू। सेकंड ये है कि PQ इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल बिकॉज योर O डैश लाई ऑन द PQ पर ये O लाई करता है। ये जो सिचुएशन थी आपकी, ठीक है ना। तो जब इस पर ये लाई कर रहा है तो आप नेचुरली आप यहां क्या कहेंगे, O डैश PQ पर लाई कर रहा है तो PQ क्या हो जाएगा, एक डायमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और डायमीटर हो जाएगा तो O डैश P और O डैश Q दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए क्या है, यहां दोनों इक्वल हो गए। मैंने दो सिचुएशन में आपको बताया कि दोनों ही कैसे इक्वल होते हैं। अब देखिए PQ इक्वल टू 2 टाइम्स PO डैश, जो PQ है पूरी इसकी लेंथ 2 टाइम्स PO डैश के इक्वल होगी। यहां देखिए O डैश P इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो और PQ इक्वल टू 2 टाइम्स PO, ठीक है ना। जो PQ है वो 2 टाइम्स PO के इक्वल होगा, ठीक है। देयरफॉर PQ इक्वल टू 2 टाइम्स P, तो 2 इंटू PO की वैल्यू कितनी, 3 है, तो 2 इंटू PQ इक्वल टू 2 टाइम्स 3, यानी 2 3 जा 6, यानी 6 सेंटीमीटर, 2 इंटू 3, तो PQ इक्वल टू 2 टाइम्स O डैश P, ठीक है ना। O डैश P इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 हो गया आपके, देखिए कंडीशन है। और यहाँ पर O डैश P की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, तो 2 3 जा 6 यानी 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो टोटल जो PQ है उसकी लेंथ कितनी आ गई आपकी, 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। 10 द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड, इस प्रकार जो कॉमन कार्ड की जो रिक्वायर्ड लेंथ है PQ, उसकी लेंथ की उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 6 सेंटीमीटर, 2 3 जा 6 यानी 6 सेंटीमीटर होगी, या कह सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। और इस तरह से आपका आंसर इसमें आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ 2 इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segments of the other chord। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। अब देखिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट के थ्रू हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं फिगर को। यहाँ देखिए आप एक सर्किल ड्रॉ किया गया है जिसका सेंटर O है। अब देखिए COR एक सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया, C में सर्किल, O इसका सेंटर और R इसकी रेडियस हो गई, ठीक है ना। इसकी रेडियस हो जाएगी R। अब देखिए इस सर्किल में AB और CD 2 कॉर्ड्स हैं, तो वो इंटरसेक्ट टू ईच अदर पॉइंट P पॉइंट पर दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना। ये आपको यहां पर क्वेश्चन में गिवन था। अब हमको जो प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कार्ड इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स। अब देखिए इससे जब P पॉइंट्स है वो AB को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, क्या, AP और PB, और जो आपका जो CD है इसको भी P पॉइंट है वो PC और PD पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हमें यहां पर देखिए प्रूफ करने के लिए कहा गया कि जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं यानी PA या AP इक्वल टू PC, ये इक्वल करना है, साथ में PB इक्वल टू PD, PB और PD दोनों इक्वल होंगे, ये भी हमें प्रूफ करना है, ऐसा क्वेश्चंस में कहा गया, ठीक है ना। अब देखिए सॉल्यूशन में हम आते हैं। सॉल्यूशन में देखिए गिवन 2 इक्वल कार्ड्स, देखिए AB और CD कार्ड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। तो इसमें है कि 2 इक्वल कार्ड जो गिवन है हमें, 2 इक्वल कार्ड्स AB एंड CD, देख रहे हैं आप इसमें AB एंड CD, ठीक है ना, ऑफ अ सर्किल COR सच दैट दे इंटरसेक्ट
एट पॉइंट P, एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, विद इन द सर्किल, ठीक है। अब देखिए टू प्रूफ, हमें जो प्रूफ करना है, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि AP इक्वल टू CP, AP जो है CP की इक्वल होगा, एंड जो सेकंड इसका करस्पॉन्डिंग है सेगमेंट है वो हो जाएगा आपका PB इक्वल टू PD, ठीक है ना, PB इक्वल टू DP या PD, ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना है। ये तो प्रूफ हो गया। अब आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से हम क्या करते हैं कि ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर टू CD, ये हमने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, एंड ज्वाइन OP, O को P से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है ना, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्रूफ में आइए आप। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखिए क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो देखिए यहां पर जाएगा, देखिए यहां पर क्या है कि जो कार्ड्स कैसी हैं, दोनों इक्वल हैं। तो देखिए जो कार्ड्स हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होंगी क्योंकि ये दोनों कार्ड्स इक्वल हैं। तो देखिए इसी में था इक्वल कार्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, देयरफॉर AB इक्वल टू CD, दोनों कार्ड सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर होंगी क्योंकि दोनों कार्ड इक्वल हैं। जो इक्वल कार्ड्स होती हैं उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होती है। हम इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं और इस बेसिस पे हमने कह दिया कि OL इक्वल टू OM, ठीक है। अब यहां पर देखिए हम जो प्रूफ करने जा रहे थे वो ट्रायंगल OLP एंड ट्रायंगल OMP, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। तो OL इक्वल टू OM, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इक्वल कार्ड्स, ठीक है ना। अब इसमें जो मैंने हिंट किया कि इक्वल कार्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कार्ड्स सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर लाई करती हैं, स्थित होती हैं, देयरफॉर OL इक्वल टू OM। अब इसके बाद देखिए यहां पर आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ था, तो यहां पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री के, ठीक है, दोनों 90 डिग्री होने के कारण इक्वल होंगे। फिर OP इक्वल टू OP कॉमन साइड्स है, ठीक है ना। तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाई RHS। कैसे RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल 1 हो गया, हाइपोटेनियस OP और साइड हो गई OL। इस तरह से दोनों ये कंडीशन दोनों ट्रायंगल्स में फॉलो होती है। तो ये RHS कंडीशन से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो यहां पर एक हमें मिलता है कि यहां पर आप देख रहे हैं कि आपका कि PL इक्वल टू PM, PL जो है वो PM के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो PL इक्वल टू PM एक रिलेशन हमको मिल जाता है, PL या LP कह सकते हैं, LP इक्वल टू MP, ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे होंगे, बाई CP/CT से। तो CP/CT से दोनों इक्वल हो जाएंगे और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए आते हैं जो हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने में क्या है कि जो सेकंड था कि AB इक्वल टू CD, ये हमें गिवन था। PL देखिए हमने यहाँ पे कंडीशन इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट किया, LP इक्वल टू MP इक्वेशन फर्स्ट जो हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, बाई CP/CT से ये पॉसिबल हुआ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। नाउ AB इक्वल टू CD, AB CD के इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ AB का अगर हम हाफ करते हैं, AB का हाफ करेंगे तो क्या जाएगा कि वो हो जाएगा आपका AL। तो AB का जो हाफ करते हैं, हाफ ऑफ आपने बोथ साइड क्या है 2 से डिवाइड कर दिया, तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD मींस AL इक्वल टू CM, AL CM के इक्वल होगा। इसको हमने इक्वेशन थर्ड से सपोज कर दिया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट को देख रहे हैं आप और थर्ड को देख रहे हैं आप, ये इन दोनों को हम ऐड करते हैं। जब हमने ऐड किया, देखिए AL जो है, ये देख रहे हैं AL, और आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या था LP, तो AL प्लस LP इज इक्वल टू CM प्लस MP, ये CM देख रहे हैं और यहाँ पर क्या है आपका MP, तो CM प्लस MP। अब इनको हमने ऐड किया, ऐड करने से हमको क्या मिला, हमें यहाँ मिल रहा है AP इक्वल टू CP, इसको इक्वेशन 4 से हमने डिनोट कर दिया। देखिए ये हमें क्या था, AL MP के इक्वल था और अभी जस्ट हमने प्रूव किया था LP इक्वल टू PM, तो AL में LP ऐड किया तो AP आ गया, ठीक है। और जो सेकंड था देखिए CM में आपका PM ऐड किया तो CP हो गया या PC कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो AP इक्वल टू CP ये हो गया आपका
फोर्थ इक्वेशन से हमने इसको डिनोट कर दिया। और साथ ही में हमारा एक पार्ट ये प्रूफ हो जाता है, यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं AP इक्वल टू CP, जो AP है वो CP के इक्वल हो गया। इसको हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया है, AP CP के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से एक पार्ट तो इसका प्रूफ हो गया, इसका एक पार्ट जो है वो प्रूफ हो जाता है AP इक्वल टू CP, जो एक पार्ट हमें यहाँ प्रूफ करना था AP इक्वल टू CP। अब आता है BP इक्वल टू DP। अब BP इक्वल टू DP को हमें प्रूफ करना है। अब देखिए हमने प्रूफ क्या किया, हमने प्रूफ किया है AP इक्वल टू CP। फिगर में देखें AP इक्वल टू CP AP, और हमें प्रूफ करना है PB इक्वल टू PD। अब देखिए अगर हम इस AB में अगर हम AP सब्ट्रैक्ट कर दें तो PB आ जाएगा। इस तरह से देखिए CD में देख रहे हैं, CD में अगर हम PC सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या जाएगा, PD आ जाएगा। ये हमारा प्लान है। ठीक है, इसी को माइंड में रखते हुए हमने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम सेकंड, फोर्थ ना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम सेकंड, सेकंड को आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ये AB इक्वल टू CD है। तो हमने क्या किया, AB माइनस AP इक्वल टू CD माइनस CP। ठीक है ना, तो AB देखिए ये था इसका लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है AP है, तो AB माइनस AP इक्वल टू CD, आप देख रहे हैं CD माइनस आपका क्या हो जाएगा CP। तो AB में AP माइनस किया गया, देखिए AB में जब हम AP माइनस करेंगे आएगा PB, ये देखिए आप PB हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू CD माइनस CD माइनस CP इक्वल टू हो जाएगा PD, तो ये हो जाएगा आपका PD। तो इस तरह से BP इक्वल टू DP, ये आपका सेकंड पार्ट जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाते हैं, इसके दोनों पार्ट्स जो पूछे गए थे वो प्रूफ होते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें आप। इफ टू इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्किल, prove that the line joining the points of intersection of the center make equal angles within the chords। यहां देखिए आपको समझना है क्वेश्चंस को। इफ टू इक्वल कार्ड्स, दो कार्ड्स हैं, देखिए AB और CD दोनों इक्वल हैं, टू कार्ड्स हैं, टू इक्वल कार्ड्स हैं, ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, एक दूसरे को किसी पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द, देखिए अब जो इंटरसेक्शंस हैं इनकी, ठीक है ना, तो उसमें कहा गया कि लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेंटर, ठीक है ना, मेक इक्वल एंगल, सेंटर से इनको हम जब ज्वाइन करते हैं इस OP को, ठीक है ना, तो वो क्या करता है कि ये जो पॉइंट OP है वो जो टू एंगल्स बन रहे हैं 3 और 4, इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मींस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और इससे हमको एंगल 3 को 4 के इक्वल यहां पर प्रूफ करना है। अब देखिए इसमें आता है गिवन AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल COR में AB और CD टू इक्वल कार्ड्स हैं, ठीक है ना। फिर है लाइन, देखिए AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P, AB और CD दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं एट, ठीक है ना, एट ए पॉइंट P, एंड AB इक्वल टू CD, AB CD के इक्वल है। देखिए टू प्रूफ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, देख रहे हैं आप इसमें एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। अब आता है कंस्ट्रक्शन में देखिए है ड्रॉ OF परपेंडिकुलर टू CD, OF परपेंडिकुलर टू CD एंड OE परपेंडिकुलर टू AB, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। एंड ज्वाइन OP, O को P से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है ना। तो देखिए इसके बाद आता है प्रूफ, ये हो गया कंस्ट्रक्शन के बाद आता है प्रूफ। प्रूफ में देखिए हम इन ट्रेंगल को लेते हैं, इसमें इन ट्रेंगल OEP एंड ट्रेंगल OEP और OFP, इन ट्रेंगल OEP एंड ट्रेंगल OFP, दो ट्रेंगल हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं और इन दोनों को ही हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 एंगल 1 के हो जाएगा, ईच 90 डिग्री होने के कारण, ठीक है ना। फिर देखिए इसके बाद आता है OP इक्वल टू OP, कॉमन साइड है, OP इक्वल टू OP कॉमन साइड है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आएगा इसमें OE इक्वल टू OF, OE इक्वल टू OF, OE OF के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, इसकी कंडीशन है कि इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो इक्वल कार्ड्स होती हैं वो सेंटर से इक्विडिस्टेंस पर, यानी बराबर दूरी पर, इक्विडिस्टेंस पर लाइक होती हैं, स्थित होती हैं। ये रीजन है, इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि OE इक्वल टू OF, ठीक है ना।
तो देखिए इस तरह से ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमने लिए थे वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी हो जाएंगे ट्रायंगल OEP, देख रहे हैं उसमें ट्रायंगल OEP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OFPK। कैसे होगा? बाई कौन सी कंडीशन लगेगी यहाँ पर? बाई RHS, बाई राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड्स, ये कंडीशन अप्लाई होगी। कैसे होगी? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है और इस तरह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जब देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT से, ठीक है ना। इस तरह से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT, और ये क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। देखिए क्वेश्चंस को प्रूफ करने में जो कंडीशंस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं थ्योरम्स के, उनका बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। उन्हीं के बेसिस पर ही हम कंडीशंस को, क्वेश्चंस की कंडीशंस को प्रूफ करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप इन कंडीशन को अच्छे से समझें और उसको आप सॉल्व करने, उसी बेसिस पे आप उसको, क्योंकि आप उसी बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उसके थ्रू आपको वीडियोस मिलेंगे और उनको आप देख के स्टडी कर लेंगे, और फिर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं और अच्छे से, तो आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें, सब चीज़ें क्लियर होती हैं। और जो उसका डर होता है ज्योमेट्री का, वो एकदम से हट जाता है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, ज्योमेट्री को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, फिर उसके बाद ही आप इसको जब समझेंगे तो आपको और जल्दी, बहुत ही इजी वे पे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम इजी वे पे सॉल्व होती जाएगी। थैंक यू, टेक केयर।